Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about signal transduction in eukaryotes. सिग्नल ट्रांसडक्शन थ्रू साइक्लिक पाथवे आज हम डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन इसकी क्या है? सिग्नल ट्रांसडक्शन इज़ ए प्रोसेस इन विच केमिकल और फिजिकल सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू अ सेल as a series of molecular events which ultimately result in a chemical response. सिग्नल ट्रांसडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें केमिकल या फिजिकल सिग्नल जो है ट्रांसमिट होते हैं थ्रू अ सेल, फिर वो पास आउट होते हैं थ्रू वेरियस मॉलिक्यूलर इवेंट्स से, फिर उसके बाद जो है एट द एंड हमें केमिकल रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है. इसमें जो है कुछ ऐसे कंपोनेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें कह लें जो यूज़ होती हैं सिग्नल के आने से लेके रिस्पांस के प्रोड्यूस होने तक, जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन का पाथवे को एट द एंड पहुंचाने तक हेल्पफुल रहती हैं. कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो हमारे पास लाइगेंड है. लाइगेंड क्या है? बेसिकली ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हम इसको बोलते हैं जो एक्स्ट्रा सेलर एनवायरनमेंट से सिग्नल लेके आते हैं. मेजॉरिटी ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इन्वॉल्व्स बाइंडिंग ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लाइगेंड्स. मेजॉरिटी जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की वो क्या करती है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ये जो लाइगेंड्स हैं इनकी बाइंडिंग का काम करते हैं. मतलब बाइंडिंग किस चीज़ से? रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग. मोस्ट लाइगेंड्स आर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलर मीडियम विच बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर. बहुत से लाइगेंड्स जो हैं वो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं. एक्स्ट्रा सेलर मीडियम से जो है क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सेलर मीडियम मतलब आउटसाइड ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन विच बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर, जो कि सेल सरफेस पे जो लगे रिसेप्टर होते हैं उनके साथ क्या करते हैं? जाके बाइंडिंग कर लेते हैं. फिर आगे जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन का पाथवे जो है कंटिन्यू होता है. दूसरा जो है हमारे पास वो है रिसेप्टर. रिसेप्टर क्या है? ऐसे प्रोटीन्स होते हैं रिसेप्टर जिन पे सिग्नल ट्रांसडक्शन का पाथवे जो है वो रिलाई करता है. ये रिसेप्टर्स जो हैं वेट में रहते हैं कोई भी केमिकल, फिजिकल या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के. मतलब तब तक ये रिसेप्टर्स जो हैं वो इनएक्टिव रहते हैं. इनके बाद जो जितने भी प्रोटीन्स हैं इनसाइड ऑफ अ सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी हैं वो क्या होते हैं? इनएक्टिव रहते हैं जब तक कोई भी केमिकल, फिजिकल या इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो नहीं आता. फॉर एग्जांपल लाइगेंड्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए. इसके बाद है हमारे पास इसकी डिवीजन. रफली इसको 2 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले जो है वो इंटरसेलुलर रिसेप्टर है, दूसरा जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं. इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स आर सॉल्युबल प्रोटीन्स विच बाइंड देयर लाइगेंड इनसाइड ऑफ अ सेल एंड डायरेक्टली एक्टिवेट द जीन. इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स वो सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं जो कि अपने लाइगेंड को सेल के साथ जो है बाइंड इनसाइड ऑफ अ सेल के अंदर जो है बाइंड कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जीन जो है डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है. एक्स्ट्रासेलुलर जो है रिसेप्टर उसमें ऐसा नहीं होता. एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर में ऐसा होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सिग्नल आता है. फॉर एग्जांपल लाइगेंड आया है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा. रिसेप्टर के साथ जैसे वो बाइंड होगा तो फिर आगे प्रोसेस जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन वो कंटिन्यू एक चेन होती है जो चलती है और एंड में हमें एक रिस्पांस मिलता है. इसके बाद हमारे पास है इंक्लूड क्या है इंटरसेलुलर रिसेप्टर में? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स हैं? वो रिसेप्टर्स होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर स्पेशली इन अ फीमेल. उनके फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है. इसके बाद से हमारे पास है एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर. एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं कि इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं दैट मेक अप रिसेप्टर्स. इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स. ट्रांसमेम्ब्रेन का हमें पता है ट्रांसमेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि गेटवे के तौर पे काम करती हैं, परमिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक सब्सटेंसेस थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन या अक्रॉस अ मेम्ब्रेन. ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन जो कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को थ्रू अ मेम्ब्रेन पास होने देती है, अदरवाइज दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास आउट नहीं होने देती. ऐसी मेम्ब्रेन को हम ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं. अब इसमें क्या कहा गया है कि दे स्पॉन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल विद वन पार्ट ऑफ रिसेप्टर ऑन द आउटसाइड एंड अदर ऑन द इनसाइड. ऐसे रिसेप्टर एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं और उनका हाफ पार्ट जो है वो इनसाइड ऑफ अ सेल होगा, हाफ पार्ट जो है एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में होगा जिसके साथ रिसेप्टर फिर बाइंड होता है. इसके बाद इसकी एग्जांपल में हमारे पास टायरोसिन और GPCR हैं. GPCR कौन से GPCR क्या है? GPCR जो है वो प्रोटीन्स है. जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हम इनको बोलते हैं. ये भी इनको हम 7 ट्रांस मेम्ब्रेन
प्रोटीन है, 7 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बनती है, इसलिए हम इसको 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, जिसका काम है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने देना, दूसरे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको पास आउट नहीं होने देता। इसमें फिर क्या होता है, प्रोटीन ये जो GPCR हैं, ये क्या काम करते हैं, इनका काम ये होता है कि ये जो रिसेप्टर से सिग्नल को लेके आगे जो प्रोटीन्स इनसाइड ऑफ अ सेल मौजूद हैं उन तक पहुँचाना। ठीक है, अब इधर एक डायग्राम है हमारे पास। पहले है लाइगेंड। लाइगेंड क्या है हमारे पास, फर्स्ट मैसेंजर है। फर्स्ट मैसेंजर क्या करता है, ये फर्स्ट मैसेंजर जो है रिसेप्टर पे आके बाइंड होगा। रिसेप्टर के साथ ये जैसे बाइंड होगा, अंदर जो इनसाइड जो मेम्ब्रेन सेल दिखा रहे हैं जगह, वो GPCR है। ठीक है, वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। उससे आगे जो दूसरे प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, एक चेन चलेगी और केमिकल मैसेंजर रिलाई द सिग्नल। ये सारे जो केमिकल मैसेंजर्स हैं ये आगे सिग्नल को पहुंचाने का काम करते हैं और एट द एंड हमारे पास क्या होगा, केमिकल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है बाइंडिंग इनिशिएट सिग्नलिंग। बाइंडिंग इनिशिएट सिग्नलिंग मतलब बाइंडिंग लाइगेंड्स की बाइंडिंग कैसे सिग्नलिंग को इनिशिएट करती है। मैंने लाइगेंड बाइंड टू अ सेल सरफेस रिसेप्टर, जब लाइगेंड जो है सेल सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड होगा, सेल की मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर लगा है, जब उसके साथ लाइगेंड बाइंड होता है, द रिसेप्टर्स इंटरसेलुलर डोमेन पार्ट इनसाइड द सेल चेंज इन सम वे। जो इंटरसेलुलर डोमेन मतलब जो इनसाइड ऑफ अ सेल जो है, जो रिसेप्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, अपनी शेप को चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल GPCR जो है, जैसे ही लाइगेंड आता है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो रिसेप्टर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लगा GPCR है उसके साथ अटैच होता है। जैसे ही वो लाइगेंड उसके रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, वो GPCR जो है अपनी शेप चेंज कर लेता है, ज़िगज़ैग फॉर्म में आ जाता है। तो उससे क्या है, वो किस चीज़ का सिग्नल दे रहा है कि वो एक्टिवेट हो गया अपनी शेप चेंज करके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इट टेक्स ए न्यू शेप एंड विच में मेक इट एक्टिव एज एन एंजाइम, जिसकी वजह से हमें ये शो होता है कि ये जो प्रोटीन्स जो हैं आगे उनको ये पता चल जाता है कि जो GPCR है वो एक्टिव हो गया और आगे हमने अब सिग्नल जो है वो पहुंचाना है। इधर डिफरेंट पाथवे दिखाए गए हैं। पहला जो है उसमें दिखाया गया है पाथवे इज़ ऑफ। पाथवे ऑफ है, कोई भी लाइगेंड नहीं आया है। जो ये लाइन दिखा रहे हैं ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की तरफ है वो रिसेप्टर्स हैं, और ये जो उसी मेम्ब्रेन पे जो दूसरा ये लगा है ये प्रोटीन है। बाकी जो ये नीचे थर्ड वन है ये भी प्रोटीन है, साइटोसोल के अंदर प्रोटीन है। फिर इसके बाद जो है टारगेट प्रोटीन्स है लास्ट वाले, फिर इसके बाद एट द एंड हमारे पास केमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। अब सेकंड में दिखा रहे हैं कि लाइगेंड एक्टिवेट रिसेप्टर्स। अब लाइगेंड जो है रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आएंगे, लाइगेंड्स आएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से, तो क्या है रिसेप्टर को पता चल जाता है, तो फिर वो क्या होगा, ऑन हो जाएगा। इस पे लिखा है कि ऑन हो जाता है। इसके बाद थर्ड वन है, उसमें सिग्नल से लाइगेंड आया है। थर्ड में ये दिखा रहे हैं कि वो बाइंड हो गया रिसेप्टर के साथ। वो जैसे उसके साथ बाइंड होगा तो इस मेम्ब्रेन पे लगा जो दूसरा प्रोटीन है वो भी एक्टिव हो जाता है। इसके बाद है प्रोटीन एट मेम्ब्रेन एक्टिवेट्स प्रोटीन इन साइटोसोल। मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन लगा है अब वो क्या करेगा, आगे जो साइटोसोल में प्रोटीन है उसको एक्टिव कराएगा। फिर फिफ्थ वन में वो आगे जो लास्ट टारगेट फाइनल टारगेट है उसको एक्टिवेट कराता है साइटोसोल में जो प्रोटीन है वो। फिर लास्ट में क्या होगा कि वो जो टारगेट फाइनल टारगेट जो है वो क्या कराता है, एंड में फाइनल टारगेट प्रोटीन काजेस रिस्पॉन्सेज। फाइनल टारगेट प्रोटीन जो है वो क्या करता है, एंड में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देता है लाइगेंड के आने से। जब तक लाइगेंड नहीं था कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा था, सारी चीज़ें ऑफ थी। जो मेम्ब्रेन पे लगी प्रोटीन्स थी, साइटोसोल में जो प्रोटीन्स थी, जो टारगेट प्रोटीन्स थी, सारी की सारी ऑफ थी और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। जैसे ही लाइगेंड आया है, उसने बाइंड किया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, सारी जो इनसाइड एंड जो आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स हैं वो सारी क्या हुई हैं, एक्टिव हो गई हैं, और एट द एंड हमारे पास केमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद हमारे पास हैं जी प्रोटीन्स। जी प्रोटीन्स क्या हैं? जी प्रोटीन आल्सो नोन एज गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स। इनको हम गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स बोलते हैं।
और फैमिली ऑफ प्रोटीन दैट एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर स्विचेस इनसाइड द सेल। अब ये जो जी प्रोटीन्स हैं इनको हम जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और ये इनसाइड स्विचेस के तौर पे काम करती हैं इनसाइड ऑफ अ सेल। अब रिसेप्टर जो है वो एक्स्ट्रा सेलर इन्वायरमेंट में था, बाहर की तरफ था। अब ये जो जी प्रोटीन्स है वो इनसाइड ऑफ अ सेल हैं और स्विचेस के तौर पे काम करती हैं एंड इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ स्टिमुली इनसाइड ए सेल एंड इट्स इंटीरियर। अब ये सिग्नल जो रिसेप्टर ने एक्सेप्ट किया है और जीपीसीआर ने उसको एक्सेप्ट किया है वो आगे जो है ट्रांसमिट कराने का काम करते हैं ये जी प्रोटीन्स। जी प्रोटीन्स जो हैं इनको इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। जी प्रोटीन इज़ ए हेट्रो ट्रीमेरिक एंड इज़ मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट सब यूनिट्स। अब ये 3 डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बनता है अल्फ़ा, बीटा और गैमा। जब अल्फ़ा, बीटा और गैमा इनको हम जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जीपीसीआर के साथ अटैच होते हैं। अब वो जो अल्फ़ा, बीटा और गैमा है, अल्फ़ा जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ जीडीपी लगा होता है क्योंकि जीडीपी तब लगा होगा जब वो इनएक्टिव स्टेट में होंगे। जैसे ही लाइगेंड आएगा, रिसेप्टर सिग्नल उससे लेगा, वो बाइंड होगा, उससे जीपीसीआर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा कि जी प्रोटीन्स जो हैं, जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा, जीडीपी को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, जीटीपी में, जो अल्फ़ा सब यूनिट के साथ लगा है। ठीक है, उसके बाद दिखा रहे हैं एडिनाइल साइक्लेस। एडिनाइल साइक्लेस क्या है हमारे पास? एडिनाइल साइक्लेस इज़ एन एंजाइम दैट सिंथेसाइजेस साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट और साइक्लिक एएमपी फ्रॉम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनाइल साइक्लेस का क्या काम है? ये एक एंजाइम है जो कि सिंथेसाइज करता है सीएमपी को किस चीज़ से? एटीपी से, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से। कैसे ये उसको सिंथेसाइज करता है? ये क्या करता है? जो यहाँ पे दिखा रहे हैं एटीपी में जो हमारे पास 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स मौजूद है, ये साथ में एक शुगर मॉलिक्यूल लगे। अब ये 3 फॉस्फेट के जो ग्रुप्स हैं ये क्या करेंगे? एडिनाइल साइक्लेस क्या करता है, 2 फॉस्फेट के ग्रुप को जो है वो क्या करता है, रिमूव कर लेता है एटीपी से और लास्ट में एक फॉस्फेट का ग्रुप बचता है और साथ में शुगर मॉलिक्यूल जो है हमारे पास आ जाते हैं रिंग शेप में जो है। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक फॉस्फेट के साथ आके अटैच हो जाएंगे और वो हमारे पास एटीपी से कन्वर्जन हो जाएगी साइक्लिक एएमपी में। ठीक है, अब नेक्स्ट वो दिखा रहे हैं साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी में क्या होता है कि साइक्लिक एएमपी हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम करता है। पहला मैसेंजर लाइगेंड था, दूसरा मैसेंजर जो है वो साइक्लिक एएमपी है। यूज्ड इन मैनी डिफरेंट सेल टाइप इज साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अनदर सेकेंडरी मैसेंजर है और ये साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट हम इसको बोलते हैं, सीएमपी भी बोलते हैं। ये स्मॉल मॉलिक्यूल मेड फ्रॉम एटीपी, एटीपी से की कन्वर्जन से ये क्या बना है, हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल बना है। अब सीएमपी पे जो डिपेंड पाथवे है सिग्नल ट्रांसडक्शन का, वो कैसे होता है? सीएमपी जो है सेकेंडरी मैसेंजर है, वो क्या काम करता है, वो आगे जाके प्रोटीन काइनेज ए को जो है एक्टिवेट कराता है, एक एंजाइम को एक्टिवेट कराता है जिसको हम प्रोटीन काइनेज ए बोलते हैं। नाम से जाहिर है प्रोटीन है तो ये क्या कहता है, ये प्रोटीन काइनेज ए जो है 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिसमें 2 रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 कैटालिटिक होते हैं। ये वो सारे जो हैं इनएक्टिव रहते हैं तब तक जब तक साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर उनके पास प्रोटीन काइनेज ए के पास नहीं जाता। और प्रोटीन काइनेज ए का काम क्या होता है कि वो फास्फोराइलेशन का प्रोसेस कराता है आगे। ठीक है, अब फास्फोराइलेशन क्या है? फास्फोराइलेशन जो है, प्रोटीन कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय वैरायटी ऑफ वेज, हाउएवर द मोस्ट कॉमन ट्रिक फॉर अल्टरिंग द प्रोटीन एक्टिविटी इज द एडिशन ऑफ phosphate group to one or more sites on a protein are called phosphorylation। फास्फोराइलेशन क्या होती है? फास्फोराइलेशन ऐसे प्रोसेस है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होती है प्रोटीन की एक साइड पे या मतलब या एक साइड पे या मोर देन वन साइड पे। जब फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होती है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास फास्फोराइलेशन का प्रोसेस हो रहा है। फास्फोराइलेशन जो है क्या काम करते हैं? फास्फोराइलेशन का काम है कि वो स्विचेस के तौर पे काम करती है, बट इट अफेक्ट्स वेरी अमंग प्रोटीन्स, लेकिन ये बहुत से प्रोटीन्स को अफेक्ट करती है। फास्फोराइलेशन में ऐसे होता है कि कुछ कुछ चीज़ों का वो काम ऐसे करती है कि कुछ प्रोटीन्स को एक्टिव करा देती है और कुछ प्रोटीन्स जो हैं उनको इनएक्टिवेट करती है और ब्रोकन डाउन करने में उनकी ब्रेक डाउन में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद है फास्फोराइलेशन इज़न्ट परमानेंट। फास्फोराइलेशन जो है परमानेंट नहीं होता। ये क्या करता है, प्रोटीन जो बने हैं, जो प्रोटीन्स बन जाते हैं उनको दोबारा नॉन फास्फोराइलेटेड स्टेट में लाने का भी काम करता है। और जो एंजाइम इस चीज़ में यूज़ होता है उसको हम फास्फोटेसिस कहते हैं, विच रिमूव ए फास्फेट ग्रुप फ्रॉम देयर टारगेट्स। टारगेट पे लगे जो फास्फेट ग्रुप्स हैं, प्रोटीन पे लगे जो फास्फेट ग्रुप्स हैं जिनके ज़रिए फास्फोराइलेशन हो रही थी, उनको रिमूव करने का भी काम करता है और फिर वो डिफास्फोराइलेशन फॉर्म में वापस आ जाते हैं।
अब ये जो डायग्राम है ये साइक्लिक एएमपी पाथवे की है। अब ये जो पहले ये रेड ब्लॉक दिखा रहे हैं, ये क्या है? फर्स्ट मैसेंजर है, लाइगेंड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से आया है। ये जहाँ पे जाके बाइंड हुआ है उस जगह को हम रिसेप्टर बोलते हैं। ये जो बाकी दिखा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इसको जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर GPCR है, इसके साथ जो है जी प्रोटीन लगा है। अब जब सबसे पहले लाइगेंड जब आएगा तो वो क्या करेगा? रिसेप्टर्स पे आके बाइंड हो जाएगा। जैसे ही रिसेप्टर पे बाइंड होगा ये GPCR जो है ये अपनी शेप को चेंज करेगा, ये जिगजैग फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही जिगजैग फॉर्म में आएगा, नीचे जो जी प्रोटीन्स लगे हैं उनके साथ, जब वो मैंने आपको बताया था जब इनएक्टिव होंगे तो GDP उनके साथ लगा होगा, जब वो एक्टिवेट होंगे तो वो कन्वर्जन हो जाएगी GTP में। अभी ये जो जी प्रोटीन है उनके साथ GDP लगा क्योंकि एक्टिव नहीं है, पर लाइगेंड लगेगा रिसेप्टर के साथ, ये अपनी शेप चेंज करेगा तो आगे जाके जी प्रोटीन क्या करता है? कन्वर्जन कर लेता है GDP की GTP में। अब ये जी प्रोटीन जो है आगे जाता है उसी मेम्ब्रेन पे एडिनाइल साइक्लेस जो है एंजाइम है जो कि ATP से CMP की सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब ये जो जी प्रोटीन है एंजाइम के साथ लग गया। पहले ये एडिनाइल साइक्लेस इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन जब ये जी प्रोटीन इसके साथ आके लगा है, ये अल्फा सब यूनिट है, जब ये उसके साथ एंजाइम के साथ आके बाइंड होगा तो ये जो है एडिनाइल साइक्लेस ये एक्टिव हो जाएगा और ATP से इनएक्टिव सेकेंड मैसेंजर जो है ये ATP है, एक्टिव सेकेंड मैसेंजर जो है ये साइक्लिक AMP है CMP। ATP से फिर क्या होगी? सिंथेसिस ऑफ CMP, साइक्लिक AMP। फिर ये एरो दिखा रहे हैं नीचे प्रोटीन काइनेस A। फिर ये साइक्लिक AMP जो है क्या करते हैं? प्रोटीन काइनेस A के पास जाते हैं। प्रोटीन काइनेस A जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसके 4 सब यूनिट्स हैं, 2 कैटालिटिक हैं, 2 रेगुलेटरी हैं। ये CMP जो है रेगुलेटरी के साथ जाके बाइंड हो जाता है। रेगुलेटरी के साथ बाइंड होगा तो उससे क्या होगा? जो कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे सेपरेट आउट होंगे, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। उसके बाद वो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन करके फॉर एग्जांपल ATP के साथ एडिशन करके क्या होंगे? वो एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही वो एक्टिव होंगे तो आगे वो किस चीज़ का प्रोसेस कराएंगे? फास्फोराइलेशन का। फास्फोराइलेशन का प्रोसेस ही वो मैसेज था जो लाइगेंड लेके आया था। लाइगेंड अगर डायरेक्ट इंटर हो पाता इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से, अगर ये डायरेक्ट इंटर हो पाता तो वो यहीं डायरेक्ट आके फास्फोराइलेशन का प्रोसेस कराता, लेकिन ये जो सारी चेन चली है उसका मतलब एंड में यहीं वो था, रिज़ल्ट आना था कि वो उसमें क्या हो जाएगी? फास्फोराइलेशन कराएंगे।